जमींदार साहब, मुझे मालूम होगा कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। तुम्हारा वक्त है, तुम बोल सकते हो। वक्त का तो हर सा गुलाम होता है। जानते हो तो समझदारी की बात करो। अरे यार, तुम हवेली में रखने के काबिल हो। अरे यार का मतलब आप समझते हैं? अच्छी तरीके से। अच्छी तरीके से? हाँ, मैं तुम्हें आजमा रहा था, तुम्हारी ताकत का अंदाजा ले रहा था। मैंने सुना था कि रामगढ़ी के पास एक बेटा है जो बाहुबली है, इसीलिए मैंने तुम पर हाथ उठाया ताकि तुम गुस्से में हो जाओ और मुझसे हाथापाई करो, तब मुझे ताकत का अंदाजा मिलेगा। जमींदार साहब, ये आप क्या कह रहे हैं कि मैं आजमाइश कर रहा था? हाँ, कि मुझसे हाथापाई करे और ताकत का मुझे अंदाजा हो जाए, इसलिए तुम हवेली पे रखने के काबिल हो। हम तुम्हें अपनी हवेली पर रखेंगे। हाँ, हवेली पर रखो, गुलाम बनाकर नहीं, कुत्ता बनाकर। आप कहे तो मैं भौंकूं, आप कहे तो मैं काटूं। नहीं, जो तुम समझ रहे हो अपने दिमाग से समझ रहे हो, लेकिन मैं जो चाहता हूं वो बात तो दूसरी है। हम तुम्हें नौकर बनाकर नहीं, गुलाम बनाकर नहीं, अपना दोस्त बनाकर हवेली पर रखेंगे। मुझे? हाँ हाँ, इसका मतलब मुझसे भूल हो गई, क्षमा कर दीजिए। अरे अच्छा व्यंजन खाओगे। यहाँ सूखी रोटी तोड़ रहे हो, वहां तुम्हें हर सुविधाएं मिलेगी। तुम दोस्त बनने के काबिल हो। जमींदार, मेरे साथ विश्वासघात किया, धोखा दिया है मुझे। रमेश, शायद तुम्हें नहीं मालूम है, कहा गया है वीर दो होते हैं, कहीं मारे वीर तो कहीं भागे वीर। मर्दों का काम ये नहीं है कि किसी के साथ धोखा करे। अगर मर्द का काम नहीं तो हिंजड़े का काम भी ये नहीं है। सोच लो, आज तुम्हें मैं मीठी मीठी बातों में क्यों फंसाया, कि मैं अपने अपमान का बदला ले सकूं। नहीं जमींदार, मुझे छोड़ दो। उठा हंटर, गरीबों के लिए हंटर बना हुआ है। आज तुम्हारे बदन पर इसी हंटर से पूरे हिंदुस्तान का नक्शा बना दूंगा। बुला इस बेलापुर के लोगों को और तुम्हारी इमदाद करें। जमींदार साहब, मुझसे भूल हो गई, क्षमा कर दीजिए। इतना मत तड़पो। कोई इस बेलापुर के लोग कान खोल के सुन लो, अगर ठाकुर के सामने कोई आया और इसकी इमदाद किया तो जैसे हाल इसकी हो रही है वैसे हाल उसकी हो जाएगा। ये गरीब भयभीत हो चुके हैं, यहां कोई नहीं आएगा। रामबली, बंदूक मेरे हाथ में लाओ, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं किसी की गलती कभी माफ नहीं किया हूं। आज रमेश तुम्हें मैं छोड़ दूंगा तो कल इस बेलापुर में हजारों रमेश पैदा हो जाएंगे जो मुझसे निगाह मिलाकर बात करेंगे। और आज अगर तुम्हें गोली मार देता हूं तो ये गरीब मजदूर दबे के दबे रह जाएंगे, इन्हें हम पैरों तले रौंद डालेंगे। जमींदार साहब, मुझे छोड़ दो। मुझे आप गोली मार देंगे तो मेरे बूढ़े बाप को सहारा कौन देगा? मेरा बूढ़ा बाप मर जाएगा बेटे की याद में। मर जाए चाहे साला सड़ जाए, लेकिन मैं अपने अपमान का बदला चुका के ही छोड़ूंगा रमेश। और
हमारे बेटे कौन गलती की बात झूठ तू रमेश, तुमसे कहा था कि किसी झोपड़ी में साला छुपा हुआ है। आज जब बेटे के सीने पर गोली चलने को आई तो ये साला झोपड़ी से बाहर निकला, नहीं तो ये साला झोपड़ी में छुपा रहता। बाबू साहब, हमारे बेटवा छोड़ दे, हमका गोली मार दे चले। जानना चाहते हो कौन गलती की है बा? हाँ, गलती जानना चाहते हो बाबू। तो गौर से मेरी बात सुन। तो गौर से बात मुझे हमारी सुनो, गौर से बात अरे हमारी सुनो। मेरा अपमान बेटा तुम्हारा किया, इस जहां में मैं जिंदा और छोड़ू नहीं, मार गोली इसे भेजू मुल्क है अदम। आज इसे गोली मारकर मैं अपनी आत्मा को ठंडी करूंगा। ये साला मुझसे पैर से मारा, हंटर से मारा। बाबू साहब 5000 रुपया बड़े ठाकुर से लेके रहे। वही बात फिर साला दोहरा रहा है। बाबू एमे कोनो बात नहीं ना, ओका सब दे दे बाबू, यो पैसा वापस कर दे। वापस कर देगा? हाँ, मैं तुम्हारे बाप का नौकर हूँ साले? बाबू मैं अपना अपमान सहन नहीं करूंगा। ऐसे ना कैसे बाबू? तुम्हें शायद नहीं मालूम कि राम गरीब कि दुनिया में सबसे बड़ा बोझ क्या होता है। अरे दुनिया में सबसे बड़ा बोझ बाप के कंधे पर बेटे का जनाजा होता है। आज तुम्हारे ही सामने तुम्हारे बेटे को गोली मारूंगा ताकि तू सोच सोच कर खुद ही मर जाए। बाबू अपने ऊपर काहे इतना करते बाबू? बड़ों की बात हमेशा बड़ी नहीं रहती, किसी गरीब की मैयत बड़ी नहीं रहती बाबू। इसे तो मार दूंगा तो कफन मिल जाएगा, लेकिन तुम्हें मारूंगा तो कफन नहीं मिलेगा। मनोहर श्रीमान हमारे स्वामीनाथ बेलदार जो कि रामपुर के पावन धरती से चल करके आए हुए हैं, 101 रुपया घर मालिक को व्यवहार दे रहे। हमारी पार्टी हार्दिक स्वागत करती है। देख आज तेरे बेटे से अपमान का बदला चुकाने जा रहा हूँ। नहीं बाबू, और इस जहां में मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। राम बली बाबू साहिब, ये तो अनर्थ हो गया रे। घोर अनर्थ होगा बाबू। हराम जादे, घोर कहां लगेगा, पाप में लगेगा। तमीज से बोला करो, अनर्थ हो गया। अनर्थ हो गया। मार रहा था मैं रमेश्वर को, लेकिन बंदूक के सामने ये रम गरीबो साला आ गया। दुनिया से इसकी कहानी खत्म हो गई। खत्म। लेकिन बंदूक की कारतूस की आवाज बहुत दूर तक गई है। बहुत दूर तक गया है कि ये गरीब मजदूर किसान मुझे देखकर जल रहे हैं। हो सकता है कि इकट्ठा होकर तुम पर और हम पर टूट पड़े तो जीना मुश्किल हो जाएगा। भाग साले यहां से, भाग। साले कुत्ते, तूने मेरे बाप पर गोली चलाया, मुझे बांधकर। अच्छा नहीं किया है। अबे सालों मैं तुमको जीवित नहीं छोड़ूंगा। बाबूजी, अपने बेटे को माफ कर देना, मैं आपकी हिफाजत नहीं कर पाया। दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते
हैं कहाँ दुनिया से। साले बदतमीज, तो बिना मारे मर जाएगा साला बाबू हरामखोर। जल्दी जल्दी मटक के गिर पड़े। अरे नालायक, यहाँ कोई नहीं आएगा, डरो मत। जो डर गया समझो साला मर गया रे। बाबू हमरे हाथा चढ़िया है। अरे साले नालायक के हफरा चढ़िया। हाँ बाबू। अबे साले रामबलिया, तू भी जमींदार का साथ दे रहा, भाग साले भाग भाग पीछे। भागो ठाकुर, कब तक अपनी मौत से भागोगे? तूने मेरे बाप पर गोली चलाकर अच्छा नहीं किया है। मैं तुझे एक दिन ऐसी जगह मारूंगा कि पानी तो होगा लेकिन तुझे पानी देने वाला नहीं मिलेगा। अब सबसे पहले मैं अपनी बहन की ससुराल जाकर संदेशा दूंगा। जमनवा बैरीना नहीं लागे मोर ठिकानवा। जमनवा बैरीना नहीं लागे। जमनवा बैरीना, जमनवा बैरीना नहीं लागे मोर ठिकानवा। जमनवा बैरीना नहीं लागे। मदन मुरारी हमरे ऊपर तनिकौ रहम न खायन। मदन मुरारी हमरे ऊपर तनिकौ रहम न खायन। रहम न खायन बाबू, तनिकौ रहम न खायन। बन के पूर्व दर्दी विधना कैसन गाज गिरायन। पानी बरसे मोर नयनवा ये जमनवा। इस समय के बाद बताओ तो ही मास्टर, जोने समय सीता मैया का हरण हो गया था, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी बन बन उन्हें खोज रहे थे। समुद्र के किनारे उनकी सारी सेना सो रही थी, तो उसी समय लक्ष्मण जी पहरे पे थे। तो 12 बजे रात कहीं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की नींद जब खुली, आंख जब खुली तो देखा था का कि लक्ष्मण जी धनुष पे बाण चढ़ाए यहाँ, अब पहरा देता हाँ। तो मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र भगवान जी उनका बुलावा थी, कहें लक्ष्मण जी तो कैसे बताओ थी अपने तर्ज आपने कैसे पूछा थी भगवान जी लक्ष्मण जी से क्या पूछ रहे हैं? आए ये मुल्तानीपुर के बात नवा नाम देवीदास के पूर्वा के बात किया तो काय नरी किया नहीं या समुद्र के किनारे। अच्छा, हरण भरा। हाँ, भगवान के सेना जब सोवत रही। हरण भरा, हम कही तोरी माई के अपहरण भरा। अपहरण नहीं, तोरी बहनी के बलात्कार भर हंसारी। अरे धैला धैला तेरिया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी पूछ रहे हैं लक्ष्मण जी से, अरे धैला धैला तेरिया धनुष पे काहे धैला तेरिया। सारी सेना सोवे, सारी सेना सोवे, सारी सेना सोवे तोहे कवन बा भीरिया। धनुष पे काहे धैला तेरिया। तो उससे क्या बताई, जब तक कहन
तो लक्ष्मण जी कहे लागेन प्रभु जी आपके सेना में 4 दुश्मन हैं। कहन पहला दुश्मन कहन हनुमान जी, कहन दूसरा कहन अंगद जी, कहन तीसरा कहन सुग्रीव जी, कहन चौथा कहन विभीषण जी। कहन कैसे कैसे हमारे दुश्मन सब हैं 4 दुश्मन। हनुमान जी तो हमारे बहुत पक्का मित्र हैं, भगत हैं हमारे, तो कैसे बताओ था मास्टर। कहन हनुमान जी तो बड़े दुश्मन है। अरे अंजनी मतारिया के कलंक लगाई दिहला भैले बजरंगी बलवान। अरे कतौ बजरंगी सोचे रामचंद्र विष्णु हुए माई के कैले बन। सही बताया भगवान विष्णु अवतार में हनुमान जी के माई के तुहिन कलिंक लगाए रहे ना। कहन हाँ सही कहा ना। कहन हमारे दुश्मन कैसे सुग्रीव जी कहन उनके भाई को मारे यहाँ, कहन अंगद जी कहन उनके बाप को मारे यहाँ, कहन कैसे विभीषण जी कहन वो लंका के कबो भी सोच लें कि हमारे भाई को मारा ही खातिर। अहन तो रावण के भाई विभीषण हमारे भाई के मारे बरे इतना बड़ी सेना सजाओ तहाँ असोते में उठे तो कातो गदा अगर चभक दे तो फिर राम नाम से तो हम सोवत के सोवत रह जाओ। यही बरे कहीं कोई बात नहीं लक्ष्मण जी जाइए सबको बुला के लाइए। पहले गए हनुमान जी को बुला के लाते हैं। तो मास्टर जी हनुमान जी से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी क्या पूछते हैं उनसे। अरे चंद्रमा क्यों कर दागी है। कहें हनुमान जी हमको ये बताइए चंद्रमा क्यों दागी है। दूसरे भाव मास्टर अरे चंद्रमा क्यों कर दागी है। पूछे भगतन के सरताज चंद्रमा क्यों कर दागी है।